देखिए, अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा तो नंदी बाबा ने भी कहा भाई हम काहे इंतजार करें, कृष्ण कन्हैया कहाँ मानने वाले हैं। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के जो काम है उनको देख के हम लोग सराह ही रहे हैं, वो काम अच्छा कर रहे हैं। ये मतलब कि वो लोग ये चाहते हैं कि उन लोगों को जो मांगा हुआ प्लेस हम लोग दे दें। ऐसा थोड़ी ना कि हम लोगों के भी तो कुछ मांगे हैं, वो भी तो पूरी होनी चाहिए। जैसे अयोध्या में किया, जैसे सबने देखा है कि अयोध्या में राम मंदिर कितना भव्य बना है, तो उन्होंने पूरा प्लेस कवर किया है अयोध्या में। देश में लोकसभा चुनाव की तैयारियां की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में बजट सत्र चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कल दिया बयान बेहद चर्चा में है। कल सदन में मुख्यमंत्री ने कहा कि जैसे दुर्योधन ने 5 गांव मांगे थे, वैसे ही 3 धर्मस्थल की मांग की गई है, 2 धर्मस्थल की मांग की गई है। अब मैं इस वक्त इस्लामिया इंटर कॉलेज में मौजूद हूं, इस्लामिया कॉलेज में मौजूद हूं। मेरे साथ मुस्लिम यूथ है, वो इन बयानों को कैसे देखता है, उसकी क्या प्रतिक्रिया है, वो जानने समझने की कोशिश इन्हीं लोगों से, पहले जो अध्यापक उनसे भी। जमशेद जी, कल आपने बयान सुना होगा, पेपर भी पढ़ा होगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान आप कैसे देखते हैं? मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान इस तरह से देखता हूँ कि आज हमारे समय में जो चल रही है कंडीशन देश की, उसमें विकास का तो कोई नाम ही नहीं है। सिर्फ धर्म, मंदिर मस्जिद पे बात हो रही है। और आज हमारे यूथ को सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है, जिस पर सदन में और विधानसभा में किसी तरह की कोई बात नहीं होती है। कहीं भी देखिए मॉब लिंचिंग हो रही है, कहीं पे कुछ न कुछ धर्म के नाम पर लोगों को टारगेट बनाया जा रहा है। और इससे टारगेट बनाने से यही हो रहा है कि एक धर्म के लोग टारगेट हो रहे हैं और इसमें विकास नहीं हो रहा है, विनाश हो रहा है। और हालांकि जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के जो काम है उनको देख के हम लोग सराह ही रहे हैं, वो काम अच्छा कर रहे हैं। बस थोड़ा सा धर्म से अलग हटकर विकास के नजरिए के चश्मा से देखें तो हमारे देश का विकास भी होगा। अच्छा, उनकी जो अपील, वो ये कह रहे हैं कि भाई हम काशी और मथुरा की बात कर रहे हैं, वो दे दे मुस्लिम समाज, एक तरीके से मुस्लिम तबके से अपील की है। देखिए ना हमने देने से कोई मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जहाँ जहाँ पे मस्जिद है वहीं पे ही भगवान है। भगवान तो सब जगह, यहाँ इस्लामिया में भी है, आप चर्च में भगवान है, हर जगह। लेकिन ये एक टारगेट एक लेके चल रहे हैं कि मस्जिदी को क्यों लेके चल रहे हैं? हर जगह भगवान है। आप दिल से मानिए तो आपको हर जगह भगवान मिलेंगे। अगर आप मानिए तो मस्जिद में ही क्यों भगवान ढूंढने जा रहे हैं? उनका सनातनी लोग दावा करते हैं कि भाई वहां पे उनका जन्म हुआ, श्री कृष्ण का जन्म हुआ, और काशी पुराना मंदिर है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण का जन्म अगर वहां पर हुआ है तो ऐसे तो कहा जाता है मथुरा पूरे भगवान कृष्ण की नगरी है। तो भगवान तो पूरी नगरी में बसे। जरूरी है कि एक प्लेस है, बर्थ ऑफ प्लेस, वहां थोड़ी माना गया कि वो उनका प्लेस ही है। ये कैसे बता रहा है कि उसी जगह पे वो पैदा हुए? कैसे बता? जैसे अयोध्या में भगवान राम, अयोध्या तो पूरे भगवान राम की ही नगरी है, तो कहीं भी मंदिर बन सकता है। ऐसा तो नहीं। एक प्लेस और एक मजहब के लोगों को जो टारगेट बनाया जा रहा है वो गलत है। वो गलत है। अच्छा, बच्चियों की क्या राय है? आपने भी ये बयान सुने होंगे जी। कैसे जुड़ती हैं, कैसे देखती हैं इन बयानों को? योगी जी जब कहते हैं कि भाई हमें 2 धर्मस्थल दे दो, मथुरा दे दो, काशी दे दो, अयोध्या तो अब वहां पे मंदिर बन ही गया है और बड़ा भव्य मंदिर बना है, तो इन बयानों को कैसे देखते हो आप लोग? आप लोग क्या समझ पाते हो इस चीजों को देखकर, ये चल क्या रहा है? आप बता पाओगे कुछ? बस ये पॉलिटिक्स ही लगती है कि ये मतलब कि वो लोग ये चाहते हैं कि उन लोगों को जो मांगा हुआ प्लेस हम लोग दे दें। ऐसा थोड़ी ना कि हम लोगों के भी तो कुछ मांगे हैं, वो भी तो पूरी होनी चाहिए। अब ऐसा है कि वो लोग मांगेंगे मथुरा चाहिए तो उन्हें दे दें, जैसे कि अयोध्या पे पूरा कब्जा कर लिया, वैसे ही मथुरा भी उन्हें चाहिए। और थोड़ी सी प्लेस की जगह वो पूरा एरिया कवर करेंगे, जैसे अयोध्या में किया। जैसे सबने देखा है कि अयोध्या में राम मंदिर कितना भव्य बना है, तो उन्होंने पूरा प्लेस कवर किया है अयोध्या में। बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगी कि पॉलिटिक्स है और मतलब ये। अच्छा, जब वो ये कहते हैं कि भाई उनका दावा है यहाँ पे बड़ा काशी का मंदिर था और मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई, तो अब वो वापस देने का दौर है, साक्ष्य ऐसे उनके पास। हमारा भी तो दावा है कि वहाँ पे बाबरी मस्जिद थी, अब वहाँ राम मंदिर बन गया, तो हमारा भी तो मतलब ये नहीं कि उनका दावा है तो वो प्लेस उनका हो गया। हमारा भी तो प्लेस था, वो बाबरी मस्जिद, हमने अब सेक्रीफाइस किया। अब हमने सेक्रीफाइस किया तो वो भी थोड़ा सेक्रीफाइस करे। अच्छा, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, ऐसा तर्क दिया जाता है। कोर्ट के आदेश की बात है। आप बताइए, आपका क्या नाम है? हीरप। अच्छा, हीरप, थोड़ा सा आगे आ जाओ। हीरप,
तो ये जो दो धर्मस्थल मांगे जाने वाली बात है कि भाई हमें मथुरा दे दो, काशी दे दो, सहमत है आप? दे देनी चाहिए? दे देनी क्या चाहिए, वो तो पॉलिटिक्स का ही है, अभी उनका ही चल रहा है, तो हर जगह पे मंदिर का ही निकल रहा है, जहाँ पे उनकी मंदिर पॉलिटिक्स है, लेकिन आप कैसे देख रहे हो उसे? आपको क्या लगता है? क्या ही आपकी देखेंगे। अपनी राय क्या है? अब जहाँ पे मस्जिद है वहाँ पे तो मस्जिद ही रहनी चाहिए ना, वहाँ पे मंदिर ही बनवा रहे हैं, तो अब उनकी पॉलिटिक्स है तो अभी वो अपनी चला रहे हैं, चलाएं जब तक। उनकी खुद की पॉलिटिक्स है। अब यूथ लोग जरा इधर आ जाओ, जरा इधर थोड़ा सा धूप की बजाय इधर आ जाओ। हाँ, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आलम। अच्छा आलम, आप बताओ आपकी क्या राय है? दे देने चाहिए, मांग रहे हैं वो? दे देना चाहिए वैसे तो, क्योंकि अगर हम अपने पे अड़े रहेंगे तो ना उधर का होगा ना इधर का, सिर्फ झगड़ा ही होगा, और झगड़े से हमारा आने वाला फ्यूचर बहुत अफेक्टेड होगा इससे। अच्छा, हमेशा अगर वायलेंस ही होता रहेगा तो वो क्या पढ़ेंगे, क्या लिखेंगे? वो हिस्ट्री में वो सब यही पढ़ेंगे आगे चल के, किस तरह से झगड़ा हुआ। हम लोग आज पढ़ते हैं कि हाँ बाबर के टाइम पे ये हुआ तो वो हुआ था, वही लोग आगे चल के वो इस टाइम के पढ़ेंगे कि वो वहाँ पे हमारा मतलब वो जो इतिहास है वो रिपीट हो रहा है कि भाई उन्होंने जो गलती की वही हो रहा, दोबारा वही हो रहा है। फिर वहाँ मंदिर बनेगा, फिर कल को किसी की सरकार आती, वो अपने पे अड़ जाएगा, तो वो वहाँ दोबारा मस्जिद, जिंदगी भर यही चलता रहेगा। तो मतलब इसका पटाक्षेप कर देना चाहिए, दे देना हाँ। चाहिए, ऐसा आप सोच रहे हो? कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए कि दोनों का इसमें वो हो, बेनिफिट दोनों का हो, दोनों लोग संतुलित रहे, दोनों में सद्भाव कायम रहे, ऐसा बीच का रास्ता निकालना चाहिए। जी। हाँ। आपको क्या लगता है, क्या नाम है आपका? सर मुदस्सिर खान। अच्छा मुदस्सिर, आपकी राय क्या है? सर हमें तो लगता है दे देना चाहिए, लेकिन एक तरह से देना चाहिए, जैसे हम लोग का क्या नाम है बाबरी मस्जिद का वो हुआ था, वैसे हम लोग को भी देना चाहिए था उनको। ऐसे नहीं कि क्या नाम है कि हम लोग ऐसे दे दे, बहुत जगह का उन लोगों ने रखा है कि ले लिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया है, वैसे हम लोग का भी थोड़ा बहुत फैसले में आना चाहिए कि क्या नाम है ऐसे नहीं देना चाहिए। थोड़ा जैसे योगी जी दो की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं, और मतलब एक तरीके से उनका कहना है कि रखो अपनी मस्जिद तमाम, दे दो हमें दो धाम, मतलब काशी और मथुरा को ऐसे करके वो देख रहे हैं। सर वैसे तो वो क्या नाम है वो बोल तो ऐसे रहने, टारगेट तो सारी मस्जिदों को किए हैं वो, सारी मस्जिद देने के क्या, बाबरी मस्जिद ने दिया नहीं, उन्होंने हटा दिया, और कहीं का भी और टारगेट कर रहे हैं, ज्ञानवापी का टारगेट किए हैं, बहुत जगह का उन्होंने टारगेट किया है, ऐसे ही धीरे धीरे करके सारी मस्जिद। मतलब ये है कि भाई सारी चीजों को तो पॉसिबल नहीं है, तो सारी चीजों पे बात नहीं होनी चाहिए, आप ये कह रहे हो? जी जी जी। अच्छा, और काशी मथुरा को लेकर? काशी मथुरा को तो दे देना चाहिए, लेकिन अब फिर रास्ता बंद होना चाहिए कि कम से कम फिर कोई किसी के धर्मस्थल पर आपत्ति ना उठाए, उंगली ना उठाए, ऐसी व्यवस्था भी करनी होगी। जी जी जी। आपका क्या नाम है? सर मोहम्मद अहमद खान। सर अहमद, इधर आ जाओ अहमद। हाँ बताओ, है ना? सर क्या- मेरे क्या- हिसाब से तो सर मतलब वहाँ पे दोनों रिलीजन की जैसे टेम्पल भी हो सकता है सर, मस्जिद बना देनी चाहिए वहाँ पे। ज्ञानव्यापी में तो अभी बनी हुई है, तो वहां पे जो है जो मस्जिद बनी हुई है, जो उसी के नीचे व्यास जी का तहखाना है, उसी के नीचे बंदर होने का दावा किया जाता है। तो सर वहाँ पे ऐसा करना चाहिए जैसे मस्जिद भी मंदिर भी दोनों बनवा दी जाए, जैसे बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पार्टीशन कर दिया जाए, वहाँ पे दोनों रिलीजन वाले वहाँ पे मतलब अपने प्रार्थना कर सके वहाँ पे जाके। झगड़ा और नहीं बढ़ेगा फिर? सर तो फिर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा करना चाहिए कि सिक्योरिटी लगानी चाहिए सर उतनी वहाँ पे। मतलब आप कह रहे हैं कि दोनों को दे दिया जाए? जी सर। और योगी जी के प्रस्ताव पे क्या कहेंगे, जो प्रपोजल योगी जी दे रहे हैं मुस्लिम सर। तबके को? सर देखा जाए तो सर पूरे इंडिया में मुस्लिम पे ही मतलब वैसा हो रहा है कि जैसे प्रपोजल ऐसे करा जा रहा है, लेकिन सर दोनों को इक्वल करना चाहिए ऐसा। इक्वल करना चाहिए। जी सर, ह्यूमैनिटी सर यहाँ पे होनी चाहिए ना, इंडिया सर ह्यूमैनिटी के ऊपर तो डिपेंड है सर। बोलते हैं सर हम लोग हिंदू मुस्लिम भाई भाई, लेकिन सर यहाँ पे ऐसा हो ही नहीं रहा। नहीं भाई भाई तो हैं, सर हम लोग समझते इतना हैं ना, सद्भाव है। हम लोग समझते हैं ना, लेकिन सर आप पॉलिटिक्स में नहीं सर नहीं समझा जा रहा है सर, ये नहीं होना चाहिए सर। राजनीति में नहीं समझा जाता। आपका शुभ नाम क्या है? एहतशाम। एहतशाम, जो इतिहास के झरोके से झांक कर देखें तो हवाला दिया जाता है कि मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गई, और अब वो गलती सुधारने का वक्त है, और गलती भी बड़े पर्सपेक्टिव में नहीं, कम से कम जो बड़ी जगह हैं, जो काशी है, जो मथुरा है, वहां पे तो सुधारी जा सकती है। उसके ऐतिहासिक साक्ष्य भी मौजूद है, कोर्ट में वो रखे गए, एएसआई सर्वे में वो बात सामने आई, और उसके आधार पर मुख्यमंत्री का बयान कि भाई काशी और मथुरा दे दो धाम। जी सर, वो उनकी सरकार है, वो कुछ थोड़ा सा जोर से बोलो। हाँ, उनकी युवा जोर से नहीं बोलेगा तो पता कैसे चलेगा? सर उनकी सरकार, वो कुछ भी चाहे वो कर सकते हैं ना ऐसा। और उन्होंने यहाँ भी मंदिर मतलब बनवा लिया है, ये बाबरी मस्जिद तोड़वा के, उसमें भी कोई कुछ बोल नहीं पाया। वो तो कोर्ट के आदेश से सारी चीजें हुई। तो कोर्ट भी सर उन्हीं का है ना, अब जब सरकार उनकी तो कोर्ट तो उनका होगा ही ना। कोर्ट तो निष्पक्ष होता है, कोर्ट तो अपनी साक्ष्यों के आधार पर फैसला जी। करता है।
आपकी राय क्या है? क्या देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? उसमें मुस्लिम पक्ष को क्या बड़ा दिल दिखाना चाहिए कि भैया चैप्टर क्लोज कर दो, ये लड़ाई झगड़े की बातें हो रही हैं, नहीं चैप्टर क्लोज कर दो, फिर आगे कम से कम सवाल ना उठे, या फिर रिजिड होना चाहिए कि कोर्ट में जो फैसला होगा वो अब जो होना था वो तो हो ही गया है, बाकी जो अब बचा हुआ है वो सर हम उसी पे लड़ाई वो होगी, मतलब बात होगी। और कोई भाई लोग? हाँ सर, जैसा कि आप कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद कोर्ट ने फैसला दिया है, तो बाबरी मस्जिद ने कोर्ट में जो फैसला दिया है, पूरा सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसमें ये दिया है कि ना वहाँ पे कोई ऐसे साक्ष्य मिले कि वहाँ मंदिर था, ना वहाँ पे ये कोई सब साबित कर पाए कि वहाँ पे मूर्ति पहले से रखी गई, और ना वहाँ पे ये कोई साक्ष्य दे पाया है कि कोई मंदिर तोड़कर वहाँ पे मस्जिद तामीर की गई है। लेकिन जब ये सुप्रीम कोर्ट खुद मान रहा है कि जो वहाँ पे कोई मंदिर तोड़कर मस्जिद तामीर नहीं की गई थी, ऑलरेडी मस्जिद वहाँ पर थी, तो ये हम कैसे कह सकते हैं, कैसे कहा जा रहा है कि हम लोग की मंदिर तोड़ा गया है? उसके बाद लेकिन जो काशी और मथुरा की जहां तक बात है, वहां पे जमशेद भाई, वहां पे प्रोफेसर इरफान हबीब हैं, उनका भी कहना है कि वो मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई गई, ऐसा एकदम स्पष्ट है। तो सर मंदिर तोड़ उसके लिए ना किसी सर्वे की जरूरत है, वो कह रहे हैं, और ना किसी कोर्ट कचहरी की जरूरत है। चलिए हम मान रहे हैं मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, ये हम लोग का जो भी मतलब पुराना हिस्ट्री रहा है, आप कह रहे हो, हम उसको मानते हैं, ठीक है, हम मथुरा और काशी देने को तैयार हो रहे हैं। लेकिन ये बताइए, उसके बाद किसी भी धार्मिक स्थल पर कोई कहा जाएगा कि ये अब हमारा उस पर टारगेट बनाया जाएगा? एक खत्म, मतलब ये है कि आप तैयार हैं कि भैया ऐसा हो जाए, लेकिन आगे रास्ता बंद होना चाहिए, वो हाँ, आगे बस रास्ता बंद हो जाए। क्योंकि हम ये एक ही धर्म के, कहीं भी गुरुद्वारे में मिलते हैं भगवान, चर्च में मिलते हैं, पुराने चर्च भी हैं, गिरजाघर भी, कहीं पर ऐसे सिर्फ मस्जिद को ही क्यों टारगेट बनाया जा रहा है? हम मथुरा काशी भी देने को तैयार है, इसके बाद कभी किसी धर्म पर नहीं होगा कि ये अब यहाँ पे मस्जिद में भगवान मिले। अरे अल्लाह, ईश्वर अल्लाह सब एक समान है, हम क्यों दो भागों में बांट रहे हैं? बिल्कुल सब कुछ एक ही है, एक जैसा रहना चाहते हैं। हमारे घर का पड़ोसी नॉन मुस्लिम है, अगर उसको तकलीफ होगी सबसे पहले मैं जाऊंगा, उसका रिश्तेदार बाद में आएगा। ब्लड निकाला जाता है तो लाली यही हमारी संस्कृति रही है, यही हमारी तहजीब रही है। क्या नाम है बेटा आपका? इकराम रीन। इकराम, क्या रुख है आपका जब आप ऐसे बयान सुनती हैं, तो जहन में क्या आता है आपके? मतलब एक तरीके से हम हर बार मुसलमान ही क्यों कॉम्प्रोमाइज करें, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज बाकी लोगों को भी करना चाहिए। ऐसा लगता क्यों कि हर बार मुसलमान क्यों? क्योंकि ऐसा बाबरी मस्जिद के लिए हुआ था, तो अब मथुरा और काशी के लिए भी हो रहा है। ऐसा मतलब कॉम्प्रोमाइज हर बार मुसलमान ही क्यों करें? अच्छा, तर्क ये दिया जाता है कि कॉम्प्रोमाइज इस वजह से क्योंकि इतिहास में गलतियां हुई। इतिहास में एक बर्बर शासक था जिसने मंदिर तोड़ डाले और मस्जिदें बना दी। तो ऐसा पहले हुआ था ना, लेकिन अब इंडिया में पॉलिटिक्स के नाम पे सिर्फ और सिर्फ मंदिर और मस्जिद ही रह गया। अगर हम लोग विकास पे ध्यान दें तो ज्यादा बेहतर होगा, तो हमारी जनरेशन जो आगे डेवलपमेंट होगा वो सब ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। मंदिर और मस्जिद को अब रोका जाए, अब कितना कॉम्प्रोमाइज करे इंसान? कैसे, मतलब किसी विवाद का निपटारा करके? दोनों लोग को देखना चाहिए। देखिए, सरकार उनकी है तो वो लेके रहेंगे, तो विकास पे ध्यान दिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। नहीं, लेकिन वो तो अदालती प्रक्रियाएं होती हैं, उसमें साक्ष्य रखे जाते हैं, जिसका दावा ज्यादा मजबूत होता है। गवर्नमेंट होती है वो अपना करता है। लेकिन कोर्ट तो निष्पक्ष होता है, कोर्ट तो दोनों साक्ष्यों गवाहों की बुनियाद पे चलता है। जी वो तो है, लेकिन मेन उसकी डंका, जिसकी गवर्नमेंट है सर, वही उसका ही होगा सब कुछ। जिसकी जनता होगी, प्रजा उसी के कहने पे चलेगी। अगर लोकतांत्रिक देश है तो सारे कोर्ट सवालों के घेरे में है। आप बिल्कुल, कोर्ट भी सवालों के घेरे में है। मैं एक लॉयर भी हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तो आपको ज्यादा विश्वास होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, विश्वास उठता जा रहा है, इसलिए उठ रहा है कि लोकतांत्रिक देश में भी कानून की धज्जियां उड़ रही हैं। एजुकेशन पे सवाल नहीं उठ रहा है, डेवलपमेंट पे सवाल नहीं उठ रहा है, एम्प्लॉयमेंट पे सवाल नहीं उठ रहा है। किस तरह से इस काम होगा हमारे देश तो बहुत जरूरी है। जो भरोसा है उसकी बुनियाद थोड़ी सी कमजोर होती जा रही है, और कोर्ट भी सवालों के घेरे में आ गया है, ऐसा यहाँ पर जो मुस्लिम यूथ है उनका मानना है। तो देखा आप लोगों ने कैसे मुस्लिम पक्षकार और वहाँ के उस मुस्लिम कॉलेज के बच्चे और इस देश के बच्चे भविष्य कैसे बोले कि हाँ वो बात सही है, हम मानते हैं कि मंदिर तोड़ी गई है, परंतु हम मंदिर नहीं देना चाहते क्योंकि वो हमारी धर्मस्थल है, और कोई का मत ये है कि उनकी सरकार है तो क्या वो कुछ भी कर सकते हैं। परंतु ऐसा बात नहीं है साथियों, मंदिर के साक्ष्य मिलने के बाद ही कोर्ट ने आदेश दिया राम मंदिर बनाने का, और ज्ञानवापी में मंदिर के पूरे साक्ष्य मिले, इसीलिए कोर्ट ने आदेश दिए वहाँ के पूजा करने का।
अगर ऐसा नहीं होता तो मस्जिद के नीचे ब्याज तहखाना कैसे मिलता, कहाँ से आता, और मंदिर के इतने सारे साक्ष्य जो मिले हैं वो अवैध थोड़ी हैं। आप देख सकते हैं, गूगल कर लें या सर्वे रिपोर्ट देख लें। जो भी अपना बात बोले और सही सलामत बोले, अच्छे बोले और साक्ष्य के साथ बोले। ये ना आरोप लगाया किसी पे कि ये सरकार खराब है तो ये सरकार खराब है। सरकार कभी कोई खराब नहीं होती और सभी सरकार अपने कानून न्याय व्यवस्था के साथ ही चलती है। इसके चलते किसी भी सरकार को दोषे ना और अधिक से अधिक हो सके तो बच्चे को शिक्षा और ज्ञान दे ताकि वे आने वाले गलतियों को सुधार सके।